बीएससी पार्ट सेकंड के इलेक्ट्रॉनिक्स के आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं विसरण द्वारा चालन। विसरण के द्वारा धारा का चालन किस प्रकार होता है उसे आज हम यहाँ स्टडी करेंगे। मुक्त आवेश वाहक उच्च सांद्रता से, यानी कि जो मुक्त आवेश वाहक है जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन होल्स के नाम से जानते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। आवेश वाहकों की गति के कारण धारा प्रवाहित होती है जिसे मिश्रण धारा कहते हैं। हम जानते हैं कि n प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व अत्यधिक होता है, जबकि p प्रकार के अर्धचालकों में होल का संख्या घनत्व अत्यधिक होता है। जब p तथा n प्रकार के अर्धचालकों को जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन n से p की ओर गति करते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो n से, और यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है n से p की ओर गति करेंगे और होल p से n की ओर गति करते हैं, जिससे क्रिस्टल में होकर एक धारा का चालन होता है। इसे विसरण धारा, इसे विसरण के द्वारा चालन कहते हैं, विसरण द्वारा धारा का चालन कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश वाहकों की संख्या, ध्यान से पढ़ें, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश वाहकों की संख्या, अर्थात इसे हम कहते हैं फ्लक्स घनत्व। और फ्लक्स घनत्व जो है सांद्रता प्रवणता के समानुपाती होता है। यदि हम समानुपाती स्थिरांक हटाते हैं तो फ्लक्स घनत्व इज इक्वल टू माइनस, यहाँ एक गुणांक आता है जिसे कहते हैं विसरण गुणांक, इनटू सांद्रता प्रवणता। यदि इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता प्रवणता का मान dN/dx हो और विसरण गुणांक का मान dN के रूप में लिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लक्स घनत्व Jn इज इक्वल टू माइनस का dN/dx, यानी कि विसरण गुणांक और सांद्रता प्रवणता के गुणनफल के बराबर होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश निगेटिव होता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश का मान होता है निगेटिव होता है। अतः इलेक्ट्रॉन के कारण विसरण धारा घनत्व का मान Jn इज इक्वल टू माइनस dN, ये आवेश का माइनस dN/dx। तो जो धारा घनत्व है, विसरण धारा घनत्व Jn इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस EdN इंटू dN/dx के बराबर हो जाता है। इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार यदि हम बात करें होल के कारण फ्लक्स घनत्व की, तो होल के कारण फ्लक्स घनत्व का मान Jp इज इक्वल टू माइनस का dP इंटू dP/dx। ये हो गई इसकी सांद्रता प्रवणता, ये हो गया होल के कारण विसरण गुणांक का मान। प्रत्येक होल पर हम जानते हैं कि होल जो है एक प्रकार से पॉजिटिव आवेश होते हैं, तो इन पर आवेश पॉजिटिव होगा, तो प्रत्येक होल पर आवेश का मान पॉजिटिव होता है। अतः होल के कारण विसरण धारा घनत्व Jp इज इक्वल टू माइनस का E dP इंटू dP/dx, ये इसका सांद्रता प्रवणता हो गई, इसकी विसरण गुणांक का मान हो गया, ये आवेश हो गया। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। इलेक्ट्रॉनों के कारण कुल धारा घनत्व की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की अपवाह गति के कारण धारा घनत्व और विसरण गति के कारण धारा घनत्व को जोड़ देते हैं। तो ये रहा ये पद, अपवाह गति के कारण धारा घनत्व का मान, ये विसरण गति के कारण धारा घनत्व का मान, दोनों को जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉनों के कारण कुल धारा घनत्व हमें प्राप्त होता है इस तरह से। इसी प्रकार होल के कारण कुल धारा घनत्व की बात करें तो Jp इज इक्वल टू PeVp माइनस EdP/dP/dx। तो यहाँ ये जो है कुल धारा घनत्व है किसके कारण, इलेक्ट्रॉन और होल के
कारण। बात करते हैं आइंस्टीन के अनुसार विसरण गुणांक d और गतिशीलता म्यू के मध्य निम्न एक संबंध प्रस्तुत किया गया। वो संबंध है इनके विसरण गुणांक और गतिशीलता के मध्य। तो dp अपॉन म्यू पी dn अपॉन म्यू एन, ये तो होल के लिए हो गया, ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। और इनका जो अनुपात है वो किसके बराबर होता है, kT अपॉन ई के बराबर, जहाँ k एक गुणांक है जिसे आइंस्टीन गुणांक कहते हैं। इसका मान होता है 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन के रूप में होता है। आगे हम बात करते हैं पीएन संधि डायोड की। पीएन संधि डायोड देखिए, ये आप पहले भी पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो वही पीएन संधि डायोड है जहां पी और एन प्रकार की अशुद्धियों को मिलाकर एक संधि का निर्माण किया जाता है, उसे ही हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पीएन संधि डायोड। जब पी प्रकार के अर्धचालकों को एन प्रकार के अर्धचालकों से संबंधित किया जाता है तो प्राप्त संधि पीएन संधि कहलाती है। इसे पीएन संधि डायोड भी कहते हैं। हम जानते हैं कि पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। जो पी प्रकार के अर्धचालक हैं वहाँ आवेशवाहक बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, और एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः जब पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों को जोड़ा जाता है तो होल पी से एन की ओर तथा इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर गति करते हैं। आवेशवाहकों की इस प्रकार की गति के कारण संधि तल पर होलों द्वारा इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। जो होल हैं वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषण कर लिया जाता है, जिससे यहाँ पर एक उदासीन परत का निर्माण हो जाता है। जो होल है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो यहाँ एक उदासीन यानी कि बिल्कुल नल चार्ज की एक लेयर का निर्माण होता है, क्योंकि इस परत में आवेशवाहकों का क्षय होता है। इसीलिए इस परत को हम अवक्षय परत भी कहते हैं। तथा संधि के निकट पी प्रकार की ओर ऋणावेश आ जाता है। जो संधि है उसके पी प्रकार की ओर तो ऋणावेश तथा एन प्रकार की ओर धनावेश उत्पन्न हो जाने के कारण यह उदासीन परत एक बैटरी की भांति व्यवहार करती है। इसका विभव आवेशवाहकों की गति का विरोध करता है, इसलिए इसे अवरोधी विभव भी कहा जाता है। यानी कि जो बीच में हमारे पास एक परत तैयार हुई, यह परत जो है एक बैटरी की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि यहाँ पी की ओर तो ऋणावेश आ जाता है और एन की ओर धनावेश आ जाता है, तो एक प्रकार से बैटरी की तरह ये वर्क करती है। और इसका जो विभव है आवेशवाहकों की गति का विरोध करता है, इसलिए इसके विभव को विरोधी विभव या निरोधी विभव या अवरोधी विभव के नाम से भी जाना जाता है। इसे अवरोधी विभव भी कहते हैं। और इसके विद्युत क्षेत्र को अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यदि अवक्षय परत की मोटाई स्मॉल d हो तो यानी कि जो अवक्षय परत है उसकी मोटाई स्मॉल d और इसका अवरोधी विभव Vb है तो इसका अवरोधी विद्युत क्षेत्र निम्न प्रकार से होगा EB = VB अपॉन D के रूप में। ये तो इसका अवरोधी विभव हो गया VB, और D जो है इस परत की मोटाई हो गई जो यहाँ से यहाँ तक है। तो देख सकते हैं डायग्राम में, एक तरफ हमने P प्रकार के अशुद्धि ली, एक तरफ N प्रकार की अशुद्धि ली। तो जब P और N प्रकार की अशुद्धियों को मिलाया जाता है तो जो देख सकते हैं जो होल हैं, होल ऋणावेश को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और होल जब ऋणावेश को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो होलों की तरफ तो जो है नेगेटिव
आवेश की एक पट्टी का निर्माण होता है, और जिधर इलेक्ट्रॉन्स है, n प्रकार की अशुद्धि है, वहाँ होल को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ जो है इस तरफ जो है यहाँ पॉजिटिव आवेश की एक पट्टी का निर्माण हो जाता है, होल्स का निर्माण हो जाता है, ये पॉजिटिव आवेश, ये निगेटिव आवेश। तो ये जो है एक अवक्षय परत कहलाती है। ये जो परत बनी है बीच में जो संधि बनी है इसे कहते हैं अवक्षय परत। और अवक्षय परत पर दो आवेश अलग अलग आ जाते हैं, पी की ओर ऋण आवेश, एन की ओर पॉजिटिव आवेश। तो ये एक बैटरी की तरह व्यवहार करती है, बैटरी की तरह व्यवहार करती है। इसका विभव VB होता है और इसका विद्युत क्षेत्र इस तरह से रहता है। इसे अवरोधी विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। इस डायरेक्शन में इसका विद्युत क्षेत्र रहता है। तो और इसकी मोटाई स्मॉल d के रूप में ली जाती है। तो यहाँ अवरोधी विद्युत क्षेत्र EB जो है यहाँ से इधर की ओर जाता है, तो ये EB विद्युत क्षेत्र VB/d के बराबर रहता है। अब हम बात करते हैं इसके बायसीकरण पर। तो पीएन संधि का बायसीकरण। पीएन संधि को परिपथ में व्यवस्थित करने के लिए निम्न दो अवस्थाओं का उपयोग किया जाता है, जिन्हें पीएन संधि का बायसीकरण कहते हैं। सबसे फर्स्ट लेते हैं हम अग्र बायस, फॉरवर्ड बायस, जिसे कहते हैं अग्र बायस, फॉरवर्ड बायस। जब पीएन संधि डायोड के पी भाग को बैटरी के धनात्मक सिरे से, यानी कि जो पीएन संधि है डायोड है उसका पी भाग को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ दिया जाए और एन भाग को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम अग्र बायस की व्यवस्था कहते हैं, अग्र बायस व्यवस्था कहलाती है। अग्र बायस की स्थिति में बैटरी द्वारा लगाया गया विद्युत क्षेत्र E तथा अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र EB विपरीत दिशा में होता है, इसलिए अवक्षय परत का परिणामी विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है, क्योंकि जो बैटरी का विद्युत क्षेत्र है E और अवक्षय परत का जो विद्युत क्षेत्र है EB एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अपोजिट डायरेक्शन में होने से जो अवक्षय परत है, अवक्षय परत का जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस कारण जो अवक्षय परत है, अवक्षय परत की जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है। तो जो अवक्षय परत है उसकी चौड़ाई कम हो जाती है, इसलिए जो चालकता का मान है, चालकता का मान बढ़ जाता है। अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है और चालकता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से व्यवस्था रहती। पीएन संधि डायोड इस तरह से रहेगा। पी भाग को हमने बाह्य बैटरी के प्लस से और एन भाग को जो है बाह्य बैटरी के माइनस से जोड़ देते हैं। तो ई जो बाह्य बैटरी का विद्युत क्षेत्र है उसका विद्युत वाहक बल का मान ज़्यादा होता है इस अवक्षय परत के विद्युत वाहक बल की तुलना में। तो ये जो संधि है ये इसकी मोटाई चौड़ाई जो है कम हो जाती है, तो यहाँ चालकता बढ़ जाती है। तो अतः वोल्टता बढ़ाने पर इनके मध्य ग्राफ भी दिखाया गया है, वोल्ट VF और धारा के मध्य। यहाँ फॉरवर्ड वोल्टता यानी कि अग्र बायस की स्थिति में वोल्टता और अग्र बायस की स्थिति में धारा के मध्य जब वक्र खींचते हैं तो देख सकते हैं कि वोल्टता जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे धारा के मान में वृद्धि होती जा रही है। अग्र बायस की स्थिति में जो बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा अत्यधिक प्रवाहित होती है और अत्यधिक धारा प्रवाहित होने के कारण जो धारा का मान है वो VF के साथ चरघातांक के रूप से इसका मान बढ़ता जाता है। ये अग्र बायस की स्थिति हुई। बात करते हैं हम पश्च बायस की। पश्च बायस, रिवर्स बायस। जब पीएन संधि डायोड के पी भाग को बैटरी के अपोजिट कर देंगे, यानी कि पी भाग को तो हम बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं तथा एन भाग को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ देते हैं, तो इस स्थिति को हम कहते हैं पश्च बायस, रिवर्स बायस की कंडीशन। तो पश्च बायस की स्थिति में बैटरी द्वारा लगाया गया विद्युत क्षेत्र, बैटरी के कारण, बाह्य बैटरी के कारण लगाया गया विद्युत क्षेत्र अवक्षय परत के विद्युत क्षेत्र के समान दिशा में होता है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम रहता है।
इसलिए अवक्षय परत की का जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है अधिक हो जाता है, अर्थात अवक्षय परत की चौड़ाई का मान जो है बढ़ जाता है। देख सकते हैं डायग्राम में, हमने जब बाह्य बैटरी लगाए तो पी को तो ऋणात्मक से और एन को धनात्मक से जोड़ दिया, तो दोनों का जो विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन है वो सेम हो गया। इससे भी इधर और इससे भी जो है विद्युत क्षेत्र इस तरफ रहेगा, और ये जो अवक्षय परत है इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र इधर है। तो इस कारण जो संधि है अवक्षय परत है उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। इसलिए चालकता की चौड़ाई बढ़ने के कारण इसकी चालकता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और चालकता में कमी को हम देख सकते हैं, हमने यहाँ एक वक्र लिया है VR, यानी कि ये वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज और धारा IR के बीच में। तो यहाँ जो धारा है बहुत कम प्रवाहित होती है इस सिचुएशन में। तो हाँ, हमने दोनों ही सिचुएशंस को देखा, अग्र बायस और पश्च बायस, दोनों ही सिचुएशन में हम देख सकते हैं। तो अग्र बायस की स्थिति में जो है बाह्य विद्युत क्षेत्र अवक्षय परत के विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। इस कारण अवक्षय परत की जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है, और इस स्थिति में जो है धारा वोल्टता बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही हम रिवर्स बायस की कंडीशन देखते हैं तो इसके जस्ट अपोजिट अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है और दोनों विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं। इस कारण वोल्टता बढ़ने के साथ साथ धारा के मान में इतनी वृद्धि नहीं होती, यानी कि यहाँ चालकता में कमी आ जाती है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के टॉपिक लेंगे। थैंक यू।